हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों का, सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल जज अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रगान। देखिए, वैसे तो ये राष्ट्रगान हमारा डेली रूटीन में आता है और ये भारत का राष्ट्रगान है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रगान ये पहली बार कब गाया गया और ये किस भाषा में लिखा गया आदि कई सारे पॉइंट हमारे बनते हैं। तो देखिए, हमारी छोटी सी क्लास होगी, इसके माध्यम से हम लोग सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, थोड़े से टाइम के अंदर बहुत सारी जानकारी दे के जाएंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि भारत का राष्ट्रगान है कौन सा, है ना। तो देखिए, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, है ना। क्या नाम है? जन गण मन। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि राष्ट्रगान जो भारत का है ये किसके द्वारा लिखा गया है। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पॉपुलर हमारा रहा है, एग्ज़ाम में भी कई बार दिया गया है कि जो भारत का राष्ट्रगान है ये किसके द्वारा लिखा गया। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, यानी इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। अब बात ये आती है कि इन्होंने राष्ट्रगान लिखा कब था और किस भाषा में लिखा था, है ना। ये वाले क्वेश्चन भी हमारे बन सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रगान लिखा गया सन 1911 ईस्वी में। कब लिखा गया? सन 1911 ईस्वी में। और ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा थी? बांग्ला भाषा थी। और जो वर्तमान में हम लोग राष्ट्रगान करते हैं तो ये भी हमारा बांग्ला भाषा में ही है ना। आप जो वर्ड उच्चारित करते हैं आप देखते होंगे, ना तो आपको हिंदी के वर्ड मिलेंगे ना ही आपको संस्कृत के वर्ड मिलेंगे। कैसे वर्ड मिलते हैं? बांग्ला भाषा। इस वर्ड में हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 ईस्वी में लिखा गया। अब बात करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित इम्पोर्टेंट आता है कि रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं इनकी पुण्यतिथि हम कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। और देखिए, पुण्यतिथि किसी भी महापुरुष की हम कब मनाते हैं? जब वह महापुरुष शहीद हो गया हो, यानी वो एक्सपायर हो गया हो, खत्म हो गया हो, तो उसी दिन के रूप में हम लोग उसकी पुण्यतिथि मनाते हैं। तो देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 7 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई। ध्यान रखना है, 7 अगस्त 1947 को रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई, इसलिए हम लोग 7 अगस्त को रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए, जो हमारा ये संविधान है, जो हमारा ये राष्ट्रगान है, तो इसको संविधान में दर्जा कब दिया गया? कब ये भारतीयों के द्वारा अपनाया गया? कब इसको स्वीकृति मिली कि ये भारत का राष्ट्रगान बनेगा, है ना। तो देखिए, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या मिली इसको? स्वीकृति। राष्ट्रगान के रूप में इसको स्वीकृति कब दी गई? 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई कि ये भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है। अब देखिए, जो राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो देखिए इन्होंने कोई राष्ट्रगान के तौर पर नहीं लिखा था। ये जो हमारा राष्ट्रगान है ये 5 पदों में लिखा है, 5 इसमें छंद दिए गए हैं। और जो आपका राष्ट्रगान है ये सिर्फ पहला छंद ही है, बाद बाकी 4 छंद और हैं जो कि इसके राष्ट्रगान के रूप में नहीं लिए गए हैं। अब बात करते हैं कि ये जब इन्होंने लिखा फिर उसके बाद ये पहली बार कब गाया गया।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। तो ये पहली बार गाया गया था, कब गाया गया? तो ये पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। और कब गाया गया? 27 दिसंबर, है ना, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता में एक अधिवेशन हो रहा था, जिसको हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ये अधिवेशन हो रहा था 27 दिसंबर 1911 को। इसी अधिवेशन में सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। तो आइए देखते हैं कब गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता में कौन सा अधिवेशन चल रहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, है ना। ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? तो उस समय कोलकाता में हो रहा था और उसी में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था, है ना। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ कि सबसे पहले लिखा किसने है, कब लिखा है और कब गाया गया। अब देखिए एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट रहता है इसमें कि जो ये हमारा राष्ट्रगान है सबसे पहले ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ और इसका शीर्षक क्या रहा। तो देखिए सबसे पहले जो राष्ट्रगान है ये सबसे पहले तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। और इसका शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता शीर्षक के रूप में ये हमारा तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया, है ना। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिए एक पॉइंट और हमारा इम्पोर्टेंट बनता है इसमें, ये प्रकाशित हुआ इसमें, लेकिन देखिए क्या हुआ इसमें, जब हमारा प्रकाशित हो गया पूर्ण रूप से भारत के द्वारा मान लिया गया, तो देखिए जो उस समय 1911 ईस्वी में हमारे इंडिया पर, हमारे भारत पर किसका कब्जा था? तो उस समय अंग्रेज़ों का कब्जा था। अब मान लीजिए अंग्रेज़ों को हिंदी नहीं आती है, दैट इज़ बिग समस्या, यानी बहुत बड़ी समस्या। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो बांग्ला भाषा में था इसका अंग्रेजी में अनुवाद करा लिया कि हमें भाई अंग्रेजी में दे दीजिए, हम भी इसको फॉलो करेंगे, हम भी इसके रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इन्होंने देखिए 1919 ईस्वी में, कब? 1919 ईस्वी में जो राष्ट्रगान था इसको किसके नाम से स्टार्ट करवाया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब देखिए जो हमारा राष्ट्रगान था अंग्रेजों का हो गया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया। इन्होंने भी अपना एक नियम चलाया, है ना, इन्होंने भी हमारे राष्ट्रगान को फॉलो किया। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने जो पुस्तक, इसमें जो सॉन्ग का नाम चेंज कर दिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब इसमें आगे हम लोग बात करते हैं कि जो ये हमारा राष्ट्रगान है इसको प्रकाशित भी कर दिया, इसको सबसे पहले गाया किसने ये भी हमने जान लिया, किस भाषा में गाया ये भी हमने जान लिया, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा और बनता है कि जो भारत का राष्ट्रगान है इसमें कुल पद कितने हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा
इसमें टोटल 5 पद थे और जो आपका राष्ट्रगान है ये टोटल 1 पद है, बाद बाकी 4 पद इसमें नहीं जोड़े गए हैं। ये तो हो गए पदों की बात, पहला पद ही इसमें लिया गया। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो राष्ट्रगान है इसमें वर्ड कितने हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रगान है इसमें कितने शब्द हैं। तो देखिए राष्ट्रगान जो है इसमें शब्दों की संख्या 49 है। कितनी है? शब्दों की संख्या 49 है। ये तो हो गए आपके शब्द। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हमारे ऐसे रहते हैं कि राष्ट्रगान जो है इसको गाने की पूरी अवधि कितनी होती है। तो देखिए जब हम बिल्कुल रूल्स के अनुसार, नियम के अनुसार जो हमारा राष्ट्रगान है इसको पूरा गाएंगे तो इसमें कितना समय लगता है? तो इसमें समय लगता है 52 सेकंड। समय कितना लगता है? समय लगता है 52 सेकंड। 52 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए ये तो हो गई 52 सेकंड का समय, लेकिन मान लीजिए हमें पूरा 52 सेकंड समय नहीं है, कोई अर्जेंट काम फंसा हुआ है, तो हम राष्ट्रगान को जल्दी कितने समय में करते हैं, यानी अल्प अवधि। राष्ट्रगान गाने की अल्प अवधि कितनी होती है? तो अल्प अवधि होती है, अल्प अवधि कितनी होती है? 20 सेकंड होती है। 20 सेकंड में हम लोग कम समय में राष्ट्रगान पूरा कर लेते हैं। और देखिए जब हम अल्प अवधि का राष्ट्रगान गाएंगे तो उसमें पहली लाइन्स और अंतिम लाइन्स ही लेंगे, सिर्फ याद रखना। जब हमारा 52 सेकंड का होगा उसमें हम पूरा राष्ट्रगान कवर करेंगे, पूरा गाएंगे। जब हमारा अल्प अवधि का होगा तो पहली लाइन और अंतिम लाइन 2 ही लाइनें गाते हैं उसमें और अपना वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी राष्ट्रगान से संबंधित क्लास। उम्मीद करते हैं सभी साथियों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी भारतीय नागरिकों को समझ में आई होगी। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो अवश्य कर दें, ताकि देखिए जो हमारा राष्ट्रगान है ये भारत का गौरव है, आप लोग भी जानते हैं, और इसका सम्मान प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए। और इससे जो संबंधित रूल्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो सभी विद्यार्थियों को, सभी भारतीय नागरिकों को पता होने चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें, ताकि हमारा प्रत्येक भारतीय नागरिक इन नियमों को, इन तत्वों को समझ सके, जान सके और इनका पालन कर सके। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।